नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। इस संसार के अंदर दो प्रकार के काम होते हैं, एक अर्जेंट और दूसरा इम्पोर्टेंट। हम अधिकांशतः अर्जेंट काम को पहले लेते हैं और इम्पोर्टेंट काम को बाद में। पूरी दुनिया लगभग इसी काम को करती है कि अर्जेंट काम हम पहले करें, मगर यदि हम इस पर विश्लेषण करें और हम पाएंगे कि अर्जेंट काम को अर्जेंट मांगकर करने से हम इम्पोर्टेंट में क्या खो देते हैं। तो क्या इम्पोर्टेंट काम एक बार खो जाने के बाद दोबारा मिल सकता है, या अर्जेंट काम एक बार डिले हो जाए तो क्या उसकी भरपाई हो सकती है। इस पर हम ज़्यादा गहराई से विचार नहीं करते, लेकिन यदि हम इसको एनालाइज करें तो पाएंगे कि अर्जेंट काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम की वैल्यू है। एयरपोर्ट पहुंचना अर्जेंट है ताकि हमारी फ़्लाइट मिस ना हो जाए, मगर प्रॉपर फ्लाइट संख्या में बैठना, जो जिसके अंदर हमें जाना है उसी की लाइन में लगना, उसी के अंदर बैठना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यदि अगर ये मिस हो गया तो हम बम्बई की जगह कलकत्ता पहुंच जाएंगे, या हमें अमेरिका जाना है तो हम लंदन पहुंच जाएंगे। अपने घर में रात को टाइम से पहुंचना ये तो अर्जेंट है, लेकिन रात को अपने ही घर में घुसना ये इम्पोर्टेंट है। यदि हम किसी दूसरे घर में चले गए तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम फेस करेंगे। हम अपने बाल्यकाल में सही उम्र में पढ़ाई करना, क्योंकि पढ़ाई भी एक उचित समय में उचित उम्र में ही होती है, ये अर्जेंट है। लेकिन हम अपनी क्षमता, अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट को चुनें, चाहे वो साइंस साइड है, चाहे वो आर्ट साइड है, चाहे वो टेक्निकल लाइन है, उसको हम ठीक तरह से चुनें, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट काम की अर्जेंट काम से ज़्यादा वैल्यू है। अर्जेंट काम यदि कभी नहीं हो पाया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डिले हो जाएगा। लेकिन यदि इम्पोर्टेंट काम मिस हो गया तो उसको दोबारा पाने का चांस ख़त्म हो जाता है। हमको अपने आप को हर विषय के अंदर स्वतंत्र करने के लिए अर्जेंट काम पे ध्यान तो रखना चाहिए, लेकिन ये हमें ज़रूर देखना चाहिए कि हमारा इम्पोर्टेंट काम मिस तो नहीं हो रहा। इसी कड़ी के अंदर जब हम आगे गहराई में जाते हैं, जहाँ भक्तों के ऊपर ये बात लागू होती है, तो उनके ऊपर ये सबसे ज़्यादा उनको अप्रोप्रिएट लगनी चाहिए कि हमें इम्पोर्टेंट काम पहले करना चाहिए। दुनिया के सारे काम हमारे लिए अर्जेंट हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की स्मृति, उसकी याद में रहना, नाम जप करना, ध्यान करना, हम परमात्मा की प्राप्ति के आगे संसार के अर्जेंट काम को, उनकी अर्जेंसी को नंबर वन ना ले लें। जैसा कि अक्सर होता है कि हम संसार के हर काम को अर्जेंट में रखते हैं और परमात्मा के इम्पोर्टेंट काम को 100 नंबर पर रखते हैं। और यही कारण है कि हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है और पूरी ज़िंदगी में हमें कभी सुख की परमानेंट अनुभूति नहीं होती है। राम नाम का अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कुछ हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। संसार के अंदर हम कितनी ही तरक्की क्यों ना कर लें, लेकिन इम्पोर्टेंट काम के ना करने से, परमात्मा को याद ना करने से सब कुछ बेकार हो जाता है। कहा जा रहा है संतों के द्वारा कि राम नाम का अंक है, यानी जो हम परमात्मा को जो हम याद करते हैं वो एक संख्या होती है, और सब साधन है शून्य। जितने भी हम संसार के अंदर तरक्की करते हैं, धन्य धान्य एकत्र करते हैं, वो जीरो होता है। अंक गए कुछ हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। यदि हम परमात्मा की भक्ति को साथ लेके चल रहे हैं तो एक की संख्या हमारे साथ है, और उसके आगे संसार जो जीरो है उसके आगे लगने से वो 10 गुना हो जाता है। परमात्मा की भक्ति करने से संसार की वस्तु भी 10 गुना हो जाती है, लेकिन यदि वो एक अंक हट जाए, यानी वो भक्ति हट जाए, तो सिर्फ शून्य रह जाता है। तो इतनी ज़्यादा वैल्यू है परमपिता परमात्मा के सुमरन करने की, यानी इम्पोर्टेंट काम की। हम पूरी ज़िंदगी भर अर्जेंट काम को ही करते रहते हैं। हम अपना इम्पोर्टेंट काम, अर्जेंट काम से अभिप्राय यहाँ पर मेरा यही है कि हम संसार के काम को नंबर वन रखते हैं, जबकि परमपिता परमात्मा के काम को, जो कि इम्पोर्टेंट कहाँ यहाँ पे जा रहा है, हमें नंबर वन पे रखना चाहिए, ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए
आनंदित हो जाएं। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।